उनसे पूछ करके ये कर रहे हैं। ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी जो है डिजिटल रैली नहीं बल्कि उनको इनविजिबल रैली निकालना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, नजर ही नहीं आ रहा। जो काम सरकार को डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए, रेल गाड़ी जो है वो 40 रेलगाड़ी जो है भटक जाती है अपने रास्ते से, ऐसा कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। रेलवे का गाइडलाइन था कि रेलवे में अगर 12 घंटे से ज्यादा कोई सफर होगा तो उसको मजदूरों को, जो भी यात्री हैं उनको भोजन खिलाना पड़ेगा। लेकिन जो दर्दनाक तस्वीरें, जो वीडियो हम लोगों के सामने जो निकल कर के आ रहा है, वो हम लोगों का रोआ खड़ा हो जाता है, सर से माथा जो है वो झुक जाता है कि बिहार की धरती पे ऐसी घटनाएं होती। खाने में बिच्छू निकल रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर में बिच्छू निकल रहा है खाने में। आइसोलेशन वार्ड में महिला के साथ जो है जो महिला थी जिसका नया शादी हुआ था उसके साथ गैंग रेप हुआ। एक विदेशी सैलानी आता है, उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जो है उसका सामान चोरी हो जाता है, पैंट तक निकाल दिया जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनविजिबल रैली जो है वो निकालना चाहिए। ये विजिबल कहाँ रहे पूरी प्रकरण में? जब गरीब को लाना था, खिलाना था, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करनी थी, अस्पतालों को 4 चौबंद करना था, पीपी किट देना था, वेंटिलेटर्स पहुंचाने थे, और इनके मंत्री तो गायब ही रहते मुख्यमंत्री की बैठकों से, और इनको चिंता एकदम नहीं। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया पे अपने ही भारत सरकार के जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनकी शिकायत की थी कि यहाँ बीएसएनएल का जो टावर है एकदम बेकार है, लगता ही नहीं है 1-2 बार फोन लगाने से। तो इस पे उनकी क्या राय? मतलब जनता मरे, टावर लगता, कनेक्शन ठीक रहता, बीएसएनएल आ जाता तो बीएसएनएल को बेचने का काम कर दिया है लोगों ने, प्राइवेटाइज कर रहे हैं पूरी तरीके से, जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच रहे, अब वहां काम नहीं कर रहा ठीक से, और ये लोग अपना डिजिटल की चिंता कर रहे। आप देखिएगा कहीं भी सिग्नल जो है बीएसएनएल का नहीं आता। हम लोग लगातार जो है प्रतिकार हम लोग करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल है, गरीबों का बल है, मजदूरों का बल है, किसानों का बल है और बेरोजगारों का बल है। ये डबल इंजन की सरकार को बताना चाहिए कि विशेष पैकेज क्या मिला बिहार को, और जो मजदूर यहाँ आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते, उनके लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्था कराएगी डबल इंजन की सरकार? कौन सी व्यवस्था ये लोग करते? बिहार की अर्थव्यवस्था क्योंकि पहले से ही पिछड़ा है, ये हम नहीं कहते। 15 साल से जो हुकूमत में है, 15 साल से जो हुकूमत में है, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, वो बताए कि बिहार में अर्थव्यवस्था की क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे आगे पटरी पे आएगा, कैसे बिहार का इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगा, लोगों को वो रोजगार कैसे दिलाएंगे। आखिर हम लोगों के सामने आंख खुल गया। जो लोग कहते थे कि पलायन की बात करते थे, अब संख्या जो है संभालना मुश्किल हो गया। राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने लोगों को ही वापस नहीं रख सकते, ना बुला सकते हैं। तो इतनी भारी मात्रा में पलायन जब हुआ तो आपने रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए क्या योजना चलाई 15 सालों में? रोजगार दिलाने के लिए क्या व्यवस्था कराई? जब कोरोना कोविड-19 नहीं था तब यह हाल था। अब तो कोरोना का जो इफेक्ट रहेगा, अब सोचिए बद से बदतर और क्या स्थिति होने वाली है। तो इसमें राशन के लिए, सुशासन के लिए, करे प्रशासन के लिए डिजिटल का इस्तेमाल होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये डबल इंजन की सरकार को राशन के लिए, सुशासन के लिए
और कड़े प्रशासन के लिए डिजिटल का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन चुनाव के लिए और भाषण के लिए बीजेपी जो है, चुनाव और भाषण के लिए जो बीजेपी जो है डिजिटल का इस्तेमाल करनी कितना शर्म भरा वाला बात है। इसलिए हम बिहार के सभी आवाम से, सभी जनता से, जो खास तौर पे जो भुक्तभोगी है, जो अफेक्टेड है, उनसे अपील करेंगे, जो क्वारंटाइन सेंटर से भी जो घर गए हैं, अपने गांव गए हैं, चाहे शहर हो या गांव बिहार का, एक एक व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि 9 तारीख को जो हम लोग गरीब अधिकार का जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग आगे आइए, प्रतिकार कीजिए और सरकार को नींद में जो सोई हुई है उसको जगाने का काम कीजिए। जो थाली हो, कटोरा हो, आज जिसके पास थाली कटोरा नहीं, वो केला का पत्ता लेके सामने आए, क्योंकि लोग भूख से मर रहे। मुजफ्फरपुर की घटना हम लोगों ने देखा, लेकिन इन्होंने डिजिटल रैली किया, 100 से ज्यादा मौतें हुई। एक भी शब्द इस डबल इंजन की सरकार ने कुछ कहा शोक में, संवेदना के लिए? एक शब्द के मंत्री, विधायक, किसी ने अफसोस तक नहीं किया। और ये आ रहे हैं डिजिटल चुनाव और अपनी बात भाषण के लिए इसका इस्तेमाल करें। प्रशासन के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? कड़े शासन के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? घर पहुंचाने के लिए क्यों नहीं कर रहे थे? भूखे को पेट भरने के लिए क्यों नहीं कर रहे थे डिजिटल का प्रयोग? आज बिहार के लोग आदरणीय लालू जी को याद कर रहे हैं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज के प्रेस वार्ता पे हम लोगों ने बुलाया और खास तौर पे ये बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वो वर्चुअल रैली करेंगे। अमित शाह जी जो है वर्चुअल रैली करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2 लाख जो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड जो पेशेंट हैं, लगभग 2 लाख आंकड़ा पहुंच गया। और खास तौर पर सबसे ज्यादा अगर मरमाहत अगर कोई हुआ है, मरमाहत हुआ तो बिहार का सभी गरीब मजदूर हुआ है। नंगे पांव चल रहे, भूखे मर रहे। और बीजेपी जो है इस वक्त उनको उनकी चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं, बल्कि अपनी चुनाव की चिंता है, वोट की चिंता है। क्या ये कार्यक्रम जो वर्चुअल रैली जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इस वक्त उनको वर्चुअल रैली और चुनाव की चिंता करनी चाहिए, या जनता को, जो गरीब हमारा अपने लोग जो मर रहे उनकी चिंता करनी चाहिए? देखिए, 9 तारीख को भाजपा के लोग जो है वर्चुअल रैली करेंगे। जिस दिन भाजपा गरीबों का मौत का जश्न मनाएगी, उस दिन 9 तारीख को, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है संवेदना और शोक उस दिन संवेदना और शोक राष्ट्रीय जनता दल मनाएगा और प्रतिकार जो है वो हम लोग करेंगे। और उसका नाम जो होगा गरीब अधिकार दिवस, भूखा बेरोजगार मजदूरों और किसानों के लिए। आप लोगों को बता दें, जिस दिन ये लोग जश्न मनाएंगे मौतों का, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल जो है
गरीब मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ खड़ा होकर के प्रतिकार करेगा। और हम लोग जो है गरीब अधिकार दिवस 9 तारीख को हम लोग मनाने का काम करेंगे। ये 10 बजे सुबह, और इसका प्रतिकार जिस प्रकार से जो खाली पेट है, जिनका थाली खाली है, पहले भी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि भाई जो है आप लोग योद्धा जो है कोरोना के सम्मान में बजाइए। हम लोग जिसके पास जो साधन है, थाली हो, कटोरी हो, वो बजाने और जो उनके सम्मान के लिए, गरीब का भूख मिटाने के लिए, और जो सरकार जो चैन से सोई हुई है, जो गहरी नींद में सोई हुई है, बिहार की डबल इंजन की सरकार, जो केवल चुनाव की चिंता कर रही है, गरीब की चिंता नहीं कर रही, इस वजह से हम लोग करेंगे। आप देखिएगा 100 से अधिक लोगों की जान गई है, मर गए, लेकिन बीजेपी को जो है थोड़ा सा भी लोग इलाज नहीं बचा। क्या ये जरूरी था करना जो ये वर्चुअल रैली? और हम कहना चाहते हैं कि लालू जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमेशा एक बात कहते हैं, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। अभी क्या जरूरत है? और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है। बीजेपी को सत्ता और पावर का जो उनको भूख है वो मिटाना, उसलिए ये वर्चुअल रैली कर। लेकिन उनके सामने जो गरीब भूखा है, मजदूर जो आया है, क्या स्थिति बनी हुई है, इनको जवाबदेही होनी चाहिए। आप बताइए, भाजपा के मंत्री हैं, अहम मंत्री हैं, कोरोना के टाइम में जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य विभाग जो है भाजपा के पास है, श्रम विभाग जो है वो भाजपा के पास है। क्या आप लोगों ने कोई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ देखा? इनको कहाँ है? किस बिल में झुके हुए हैं? ये इनको बताने का काम करना चाहिए, कहाँ है भाई? और क्या किया इन्होंने श्रमिकों के लिए? स्वास्थ्य विभाग के लोग बताएं कि कितना वेंटिलेटर मिला इनको। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन जब चल रहा था, जिस दिन हम लोगों ने स्थगित किया विधानसभा, उस समय मुख्यमंत्री का भाषण में ऑन रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री ने कहा हमने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। कितने वेंटिलेटर मिले? कितने का उपाय हो पाया? और केंद्र सरकार ने क्या सहयोग किया? इनके इतने केंद्र मंत्री हैं, एमपी हैं, आखिर वो कहाँ हैं? इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अच्छा होता बीजेपी वर्चुअल और डिजिटल रैली से अच्छा होता कि वो लोग डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते, मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था करवाते। 50 दिन से भी ज्यादा जो है वो परेशान है। क्या ये जरूरी नहीं होता कि डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते? क्या ये जरूरी नहीं होता कि उन्हें डिजिटल भोजन पहुंचाओ योजना शुरू करते? हम लोगों के साधन से जितना हो सका राष्ट्रीय जनता दल ने किया। 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को जो है हम लोगों ने, चाहे सोशल मीडिया का ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन बीजेपी के लोग अभी पूरी तरीके से जो है चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और हम भाजपा के लोगों से जानना चाहते हैं, ये जो रैली, ये सवाल हम पूछ रहा था, अच्छा होता ये डिजिटल रैली ना करके पक्ष हो विपक्ष हो सब मिलकर के सेवा में लगे रहते। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि बिहार की जो भाजपा है या पूरी डबल इंजन की सरकार है, जदयू है, ये लोगों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, चिंता है तो केवल अपने चुनाव की, अपने जो सत्ता का जो इनको भूख है, जो पावर का जो नशा है, वो बस उसको पूरा करना चाहते हैं। तो इस विषय में और कोई आप लोगों का सवाल होगा तो वो पूछिएगा। 9 जून को गरीब अधिकार दिवस के रूप में
राष्ट्रीय जनता दल जो है प्रतिकार करने का काम करेगा सुबह 11 बजे से। अधिकार नहीं, देखिए हम लोग तो लगातार नियम कायदा को मान, लेकिन सभी लोग जो है अपने घर से ही बाहर ही ज्यादा बेहतर हो। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जहां जन अधिकार जन सुरक्षा की बात आए तो हम लोग खड़े रहें, सरकार को सही सलाह। और अब तो सलाह दी है बीजेपी को, अच्छा होता है ये करती, घर पहुंचाने का डिजिटल इस्तेमाल करती, शासन प्रशासन का डिजिटल इस्तेमाल करती, लोगों का पेट भरने के लिए डिजिटल इस्तेमाल करती। तो इनको अपनी चिंता चुनाव की है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों के लिए लड़ा है, आगे भी लड़ेगा। मजबूती के साथ गरीब को अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष करना पड़े वो हम लोग करें। थाली देखिए, इसका मकसद अलग। आप खाना किसमें खाते हैं? थाली में खाते हैं। गरीब का थाली पर खा लीजिए तो थाली हो जाए। जो सरकार जो चैन से जो नींद में जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए, दिखाने के लिए, प्रतिकार करने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि सभी लोग जो है रिक्वेस्ट भी किया है हमने सभी लोगों से, और अपने पार्टी के भी जितने भी जिला हो, ब्लॉक हो, पंचायत लेवल तक जो है हमारे पार्टी के वर्कर वगैरह भी गांव-गांव इसका प्रतिकार हम लोग करेंगे। उस दिन हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री ने दावा किया है कि 30 लाख प्रवासियों को रोजगार दे दिया, कितना दम लगता है इस दावे में? कहाँ के 30 लाख? बिहार में बोला 30 लाख प्रवासी। 30 लाख आ गए। सरकार ने आंकड़ा क्या दिया? कितना सरकार ने आंकड़ा दिया? समझ सकते जब आएंगे तो रोजगार कहाँ से? दावा कैसे? जुमला पार्टी ये सब कहने की बात है, कहने की बात है। सरकार कह रही है बिहार के पास संसाधन है, 24 लाख लोगों को 100 दिन के लिए रोजगार देने का मनरेगा कितना जाए। देखिए मनरेगा के विषय में तो रघुवर जी जो है बेहतर बताएंगे। कानून जो है यूपीए 1 की सरकार में उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रहे भारत सरकार, और ज़्यादातर पैसे भी उस समय मनरेगा के तय थे। एक बात समझिए, जो लोग मनरेगा का जो मजाक उड़ाते थे, ये राष्ट्रीय जनता दल की देन है, यूपीए 1 की देन है मनरेगा। आज कहीं ना कहीं उनको मनरेगा की ही याद आ रही है, और मनरेगा से ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, व्यवस्था हो, लेकिन केवल मनरेगा से इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहले से लोग बेरोजगार थे, अब तो और जो है जो पलायन किए हुए थे जो वापस आ गए उनकी और क्या व्यवस्था की जाएगी? आप समझ सकते संख्या में कितनी बड़ी भीड़ है। तो केवल मनरेगा से ही काम नहीं चलेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी चालू करना पड़ेगा। आप बोले ना डबल इंजन की सरकार में बिहार में जो हम लोगों के राज्य में जो शुगर मिल खुले थे, पेपर मिल जो खुले थे, वो भी बंद करा दिया। क्यों बंद हुआ? ये अब तक बंद पड़ा हुआ शुगर मिल जो है, पेपर मिल तो खोल नहीं पाए। ये बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन आप फैक्ट्स और फिगर पे जाइए, आप पूछिए ना कि बिहार को और कोरोना की स्थिति जो है भयावह हो रही है, लोग इतनी बड़ी संख्या में और आ रहे हैं, तो वेंटिलेटर कितना? बिहार विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड सीएम का बयान है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बोला। हालांकि जितनी बातें बोली थी मास्क के बारे में या धारा 144 के बारे में, सब उल्टा हुआ। आप पूछिए तो आप पढ़िएगा। 28 नए उद्योगों की बात कर रहे हैं कि बिहार में वेंटिलेटेड स्वास्थ्य विभाग बिहार को बोला, वो पूछिए। और केंद्र में कितने वेंटिलेटर थे ये कुछ हमको लगता है कि केंद्र से एक भी वेंटिलेटर नहीं। टेस्टिंग किट पे कमी है पूरी तरीके से, और हम बार बार सलाह देते रहे कि भाई रैंडम टेस्टिंग बहुत जरूरी है, और रैंडम टेस्टिंग के लिए आपको टेस्टिंग किट्स चाहिए होगा। बिना टेस्टिंग किट के
अब तो क्लिनिकों को दे दिया गया। ठीक है, लेकिन जो गरीब है वो वहाँ से 28 नए उद्योगों की बात हो रही है कि 28 नए उद्योग लगाए जाएंगे। बाद 15 साल पहले 15 साल से क्या कर रहे थे? 15 साल से क्या कह रहे थे और क्या कर रहे थे? फिर जनता को बेवकूफ बना, मीडिया के भाइयों को गुमराह करना, उल्टा सीधा भाषण देने का काम करे। 15 साल से कर क्या रहे? चुनाव की तैयारी बीजेपी शुरू कर रही है, आपको क्या लगता है चुनाव नहीं होना चाहिए? या चुनाव देखिए, ये हम नहीं ना तय करेंगे, मेरा जिम्मे ना चलेगा, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना। संविधान में क्या प्रावधान है ये देखते हुए होगा ना, लोकतंत्र में क्या जरूरत है, सारी चीजें होंगी, जब समय होगा तब देखा जाएगा। आपके विचार क्या है? क्या लगता है चुनाव होने देखिए, चाहिए आप- समय पर? भैया आप चुनाव समय की बात करें, लोग मर रहे हैं, पहले हम उनको जो है भूखे रोटी दें कि वर्चुअल रैली भाषण दें? आप क्या चाहते हैं, हम भाषण दें कि लोगों तक खाना हम पहुंचाएं, उनके लिए सुविधा अच्छी मिले, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे हों, अस्पताल अच्छे हों, सरकार की जो कमियां उसको उजागर करने में लगे कि हम अपना भाषण दें। आखिर पक्ष हो विपक्ष हो जनता के लिए है ना, गरीब के लिए। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भटक जाएगी, नहीं करेगी, तो विपक्ष तो खड़ा है और रहा है, और लोगों की यही उम्मीदें, यही आशा है हम लोगों से। इसीलिए ना लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका होती है, अहमियत होता है। और कुछ सवाल नहीं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।